अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट के साथ जो है एक वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका भी चुनाव किया जाता है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसके बारे में चंद अहम एमसीक्यूज़ को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला पॉइंट है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डज नॉट हैव एनी फॉर्मल पावर्स अपार्ट फ्रॉम द responsibility of presiding over the Senate or House of Representatives। डी स्टूडेंट्स, अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड कांग्रेस। और अमेरिकन कांग्रेस चूँकि बाई कैमरल है, द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड सेनेट एंड द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने बताना ये है कि अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब उसका इलेक्शन हो जाता है और उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाती है, तो उसके बाद वो किस जो लेजिस्लेचर है अमेरिका की, या अमेरिका की जो कांग्रेस है, उसमें किस अदारे की प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप की फ़्रैज जो है वो सर अंजाम देता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डस नॉट हैव एनी फार्मल पावर्स, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा फार्मल एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है अपार्ट फ्राम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ओवर द सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने इंतखाब के बाद जब उसका चुनाव मुकम्मल हो जाता है तो वो सेनेट जो है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, उसके चेयरमैन के या उसके सरबराह के फ़्रैज जो है वो सर अंजाम देता है। जबकि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन जब उसका चुनाव हो जाता है तो वो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है उसके फ़्रैज सर अंजाम देता है। और दोबारा इसको सुन लीजिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने इंतखाब के बाद अमेरिकन सेनेट विच इज़ द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, उसके चेयरमैनशिप के फ़्रैज जो है वो सर अंजाम देता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज़ द सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएसए फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस। क्वेश्चन दोबारा जरा सुन लीजिएगा। हु इज़ द सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएसए फेडरल गवर्नमेंट। अमेरिका के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद जो है जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है, यानी सबसे जो हाईएस्ट ऑफिसर है अमेरिका का जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर है ही इज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है अमेरिका का जो फेडरेशन है उसके अंदर, वो कौन सा शख्स है। हु इज़ द सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएसए फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो उसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द सेकंड ऑप्शन इज वाइस प्रेसिडेंट एंड द थर्ड ऑप्शन इज चीफ जस्टिस। डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट। तो अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है उसमें हाईएस्ट पोस्ट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की है। और सेकंड जो हाईएस्ट पोस्ट है वो अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर जो है वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट द सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो एक साथ होता है। जो अमेरिकन सदर है वो मुंतखब होने के बाद हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सर अंजाम देता है। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो अपने चुनाव के बाद जो है वो सेनेट के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। अब फ़र्ज़ करें कि किसी वजह से अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कि सेनेट के सरबराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर अंजाम देगा, उसकी डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन दे देता है, या वो किसी वजह से जो है उसकी फ़र्ज़ करें इम्पीचमेंट हो जाती है, वो रिमूव्ड हो जाता है, तो उसके बाद या वो छुट्टी पे चला जाता है, तो उसकी अदम मौजूदगी में जो है सेनेट के सरबराह के फ़रज़ कौन सर अंजाम देगा। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है द प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर और द सेकंड ऑप्शन इज़
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन द्वारा सुन लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। When the Vice President of USA is not present, the Senate is presided over by President pro tempore। प्रो टेम्पोर यानी इसको हम आरसी सदर भी कहते हैं। तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है, जो फर्स्ट हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट कंसीडर किया जाता है। सेकंड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। और जो थर्ड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है वो अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान जो है, जो लोअर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का, उसका स्पीकर। और फोर्थ हाईएस्ट रैंक ऑफिसर जो है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है उस वक्त जो है उसकी जो है वो फंक्शन शुरू होता है जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है किसी भी वजह से वो सेनेट की चेयरमैनशिप से अलग हो जाए, या वो छुट्टी पे चला जाए, उसकी डेथ हो जाए, वो रिज़ाइन दे दे, वो रिमूव हो जाए, या वो कोई भी उसकी जो रीज़न हो, तो उस वजह से वो किसी वजह से वो सेनेट के चेयरमैन के फ़रज़ सर अंजाम देने से कि काबिल ना रहा हो, तो फिर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है सेनेट के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देगा। और प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है इसका जो इंतखाब है वो पहले से ही कर लिया जाता है इस मकसद के पेश नज़र कि अगर किसी वजह से सेनेट का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेनेट की सरबराही के काबिल ना रहा, तो फिर उसकी अदम मौजूदगी में जो है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो सेनेट की सरबराही के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देगा। डी स्टूडेंट, इस वाले से एक और बहुत दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स किया जाता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है 4 साल की इस मुद्दत के दौरान उसकी डेथ हो जाए, वो रिमूव्ड हो जाए, वो उस इम्पीचमेंट के ज़रिए रिमूव हो जाए, या वो रिज़ाइन दे दे, या किसी भी वजह से वो ओहदा सदारत से लग हो जाए, तो दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। उसके अदम मौजूदगी के अंदर जो है जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होगा वो अमेरिकन सेनेट के फ़रज़ सर अंजाम देगा। लेकिन अगर ये देखिएगा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाए और वो भी जो है वो अपने ओहदे पर कायम ना रह सके, तो फिर क्या है, जब दोबारा अमेरिकन सदर का ओहदा खाली होगा तो फिर ईवान नुमाइंदगान का जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। और अगर वो भी ओहदे के ऊपर कायम ना रहे तो फिर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो जो है वो सेनेट वो जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम देगा। इलेक्शन जो है अमेरिका के अंदर वो मुकर्ररा 4 साल की मुद्दत के बाद ही होंगे। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ है कि एक लंबी फ़हरिस्त है, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि जिसमें उन्होंने इस बात का एहतमाम किया हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से किसी एमरजेंसी के अंदर किसी किस्म के हालात के अंदर जो है प्रेसिडेंट का ओहदा जो है खाली होता है, तो फिर इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे, तो फिर उनका मुतबादल जो है उन्होंने एक रखा हुआ है। और वो मुतबादल की एक लंबी फ़हरिस्त है जो कमोबेश 14-15 के करीब अफराद उस फ़हरिस्त में शामिल होते हैं। तो वो बारी बारी जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट के फ़रज़ जो है सर अंजाम देंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हु रैंक्स फर्स्ट इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देता है। तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम ना दे पा रहा हो, तो फिर जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होगा वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो गोया अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट का जानशीन भी कहा जाता है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की अदम मौजूदगी में जो है वो प्रेसिडेंट के फ़रज़ जो है सर अंजाम देगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा, हु रैंक्स फर्स्ट इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन according to the Constitution of USA, Speaker of the House of Representatives, Vice President or Chief Justice of the Supreme Court। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है दुरुस्त है, वाइस प्रेसिडेंट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके जो लाइन ऑफ सक्सेशन है जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शामिल हैं, तो उसमें पहले नंबर पे जो है वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होगा, दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर है, और तीसरे नंबर पे जो है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होगा, और उसके बाद फिर चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, तो एक लंबी फहरिस्त जो है इस सिलसिले में सक्सेशन के लिए जो है रखी गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज एन ऑफिसर इन विच ब्रांच ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए।
देखिए बहुत दिलचस्प बात है, एक्चुअली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो एग्जेक्टिव है और उसके साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव किया जाता है। तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट है वो और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका हिस्सा है। लेकिन अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होने के बाद चीफ एग्जेक्टिव के बतौर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है बतौर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देगा। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होने के बाद जो है वो एग्जेक्टिव के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है और सॉरी एग्जेक्टिव नहीं, लेजिस्लेचर के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है और लेजिस्लेचर में भी एक ईवान जो कि सेनेट है उसके सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। क्वेश्चन देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA इज एन ऑफिसर इन विच ब्रांच ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है विच इज़ कॉल्ड कांग्रेस, उसका जो एक हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है और सेकंड उसका जो हाउस है डेट इज़ कॉल्ड सेनेट। तो अमेरिकन सेनेट जो है उसके वो सरबराह के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देगा अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, the vice president is indirectly elected together with the president of USA for the term of, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज़ आल्सो इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव भी 4 साल के लिए होता है और अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज़ आल्सो इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years। दोनों की जो लिमिट है वो जो टेनोर है वो 4 साल रखी गई है। तो इसमें है द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है दोनों का जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो सेम है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है ही इज़ आल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज और वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका भी सेम तरीक़ेकार है और दोनों जो हैं अहदेदार जो हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। और वो 3 टर्म्स एंड कंडीशन है स्टूडेंट्स। नंबर 1 के जो है उसकी एज लिमिट जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स रखी गई है और उसको उसके लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि वो नेटिव बॉर्न सिटीज़न हो USA का और वो गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो। तो सेम कंडीशन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए भी है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हैं। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दोनों इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इंतखाबी दायरा जो है जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके ज़रिए प्रेसिडेंट भी का चुनाव होता है और उसी के ज़रिए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाता है टुगेदर विद द प्रेसिडेंट ऑफ USA फॉर द टर्म ऑफ 4 years। तो दोनों की जो टर्म है वो 4 year है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, कमाला हारिस assumed office of vice president of USA at noon on January 20। कमाला हारिस जो कि इस वक्त सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA है और वो अमेरिका की पहली खतून वाइस प्रेसिडेंट हैं। यानी अमेरिका के अंदर आज तक ना तो कोई खतून प्रेसिडेंट बनी है और ना ही अमेरिका के अंदर कोई खतून वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो कमाला हारिस जो है शी इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो वो अमेरिका की पहली जो है वो खतून प्रेसिडेंट है। उन्होंने कब हलफ लिया था? उन्होंने हलफ लिया ऑन जनवरी 2021 2021 में 20 जनवरी 2021 को जो है एट नून जो है वो कमाला हारिस ने अमेरिका की पहली खतून वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से जो है अमेरिका में अपना हलफ लिया था। तो कमाला हारिस जो हैं इस वक्त अमेरिका की सीटिंग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है शुमार होती हैं और वो अमेरिका की पहली खतून जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द रेटिफिकेशन ऑफ द 12th amendment in the Constitution of USA, the candidate who received the most electors was elected president and the runner-up was vice president or president pro tempore। अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 12th अमेंडमेंट की गई है, 12वीं जो तरमीम की गई है, उससे पहले की बात हो रही है। उससे पहले जो है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता था तो जो प्रेसिडेंट ज़्यादा वोट लेता था, जो कि आपको पहले मैं कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि अमेरिकन जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके जो मेंबर्स हैं उसकी तादाद है 538 है और उसमें से कामयाब सदर के लिए ज़रूरी है
कि उसने मिनिमम 270 वोट लिए हों। तो जो शख्स 270 वोट लेता था या इससे ज़्यादा वोट ले लेता था तो वो प्रेसिडेंट बन जाता था, और जो रनर अप होता था वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता था। इसमें नुकसान ये था कि प्रेसिडेंट का तल्लुक एक सियासी जमात से और वाइस प्रेसिडेंट जो होता था उसका तल्लुक किसी और सियासी जमात के साथ होता था। उससे बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा होते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12वीं तरमीम की, और 12वीं तरमीम के ज़रिए जो है उसका एक तरीक़ेकार जो है ये तब्दील कर दिया गया था। अब दोनों पार्टियां जो हैं अपने अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान करती हैं, और उसमें रखा गया है कि जो वोट प्रेसिडेंट को कास्ट होता है वो उसी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को भी कास्ट हो जाता है। यानी जितने वोट प्रेसिडेंट को कास्ट होंगे इतने ही वोट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को कास्ट होंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जिस पार्टी का प्रेसिडेंट जो है मुंतखब होगा उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो जाएगा। तो 12वीं तरमीम के बाद जो है अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का तल्लुक एक ही सियासी जमात के साथ होता है, जबकि इससे पहले ये खदशा होता था कि खदशा क्या होता था कि वो हो जाता था कि लाजमी तौर पे होता था कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेता वो प्रेसिडेंट और जो दूसरे नंबर पे आता वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता था। लेकिन 12वीं तरमीम ने इस तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है Gerald Ford assumed the presidency after the resignation of रिचर्ड निक्सन और रूजवेल्ट। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और रूजवेल्ट भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। रूजवेल्ट के बारे में एक दो बात मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के वो वाहद सदर हैं जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा, यानी वैसे तो वो 4 बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, अगरचे चौथी जो टर्म है वो पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने 4 इलेक्शन में हिस्सा लिया और 4 बार वो अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। तो इस हवाले से रूजवेल्ट को बड़ा मुनफरिद मुकाम हासिल है। तो 1900 फर्स्ट टाइम जो है ये 1933 के अंदर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, और फिर 1945 तक जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, और 1945 में जब ये चौथी बार मुंतखब हुए थे तो उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई थी, तो चौथी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, और इस तरह उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था। क्वेश्चन ये है, गेरल्ड फोर्ड assumed the presidency after the resignation of रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो है जिसके खिलाफ वाटर गेट स्कैंडल सामने आया था और उसके खिलाफ इस बुनियाद के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है शुरू हुआ, तो अमेरिकन सदर रिचर्ड निक्सन जो है उसने अपने अहदे से रिज़ाइन दे दिया था। उसके रिज़ाइन के बाद जो है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट था जो कि गेरल्ड फोर्ड था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सदर की डेथ हो जाती है, रिज़ाइन दे देता है, इम्पीचमेंट के थ्रू वो रिमूव हो जाता है, तो फिर उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट ये मुख्तसर सी वीडियो थी, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इसमें हमने कोशिश की कि तमाम जो MCQs हैं उनका तल्लुक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हो या उससे रिलेटेड हो। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो और उसूल इल्म के जिस खूबसूरत सफ़र के ऊपर आप गामज़न हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और सुरखरू करे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।